तो देखिए यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको गूगल में जाकर के पीएफएमएस सर्च करना होता है। पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होता है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर में रीड मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये आपका पेमेंट पेज सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आवेदन संख्या है, आवेदन का ये नंबर है, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, एप्लीकेशन आईडी जिसे कहते हैं, उसको यहाँ पे फिलअप करना होता है। ये जो दिख रहा होगा वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा, सही से आपको ध्यान से कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सारी चीजें होती हैं, इसको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद से सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। उसके बाद से नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। अब जैसे नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे, यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए पेमेंट डिटेल्स में ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। नाम इनका दिख रहा होगा आदर्श कुमार नाम है, ठीक है। कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रहे होंगे, पर्सनल डेटा वगैरह सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनके आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट दिख रहे होंगे। और उसके बाद से ये जो बैंक नेम है, आईएफएससी कोड है और अकाउंट नंबर है, ये सारी चीजें इसमें नहीं देखने को मिलती है। अमाउंट इनका 2800 रुपए दिख रहा होगा। रिक्वेस्ट डेट कब डाला गया था, तो 4 मार्च 2025 डेट में। वैलिडेट कब हुआ था, 4 मार्च 2025 डेट में वैलिडेट हो गया था। फंड स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे अप्रूव्ड बाय एजेंसी कब हुआ है, तो 10 मार्च 2025 डेट में जो एजेंसी होती है उसके द्वारा अप्रूव्ड हो गया है। उसके बाद से जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका ट्रेजरी बिल वगैरह साइन होता है, आपका ट्रेजरी स्टेटस यहाँ पे जारी होता है। और ट्रेजरी स्टेटस के 3-4 दिन के अंतराल में, 1-2 दिन के अंतराल में आपका पैसा भेजा जाता है। अब यहाँ पे ट्रेजरी स्टेटस साइन क्यों नहीं हुआ है, ट्रेजरी स्टेटस यहाँ पे लगा है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल बता रहा है, फिर भी इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में कैसे चला गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि जो आपका फंड स्टेटस है, आपके फंड में पैसा है या फिर नहीं, सारे चीजें सारे काम आपके कंप्लीट है। आपका फॉर्म जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में सबमिट किया, फॉर्म वेरीफाइड है, ठीक है। आपने प्रेफरेंस पे डेटा देख लिया, बेनिफिशियरी डिटेल्स दिखा लिया, यहाँ पे अमाउंट दिखा दिया। तो फंड स्टेटस की बात करें तो एजेंसी के द्वारा आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म को लेकर के, हाँ आपके कैटेगरी में फंड है, पैसा है या फिर नहीं, ये सारी चीजें जब अप्रूव हो जाती है, उसके बाद से आपका ट्रेजरी बिल लगता है। तो ट्रेजरी बिल की बात करें तो यहाँ पे कभी कभी अपडेट होने में समय लगता है, हो सकता है कि 1-2 दिन। हालांकि ऐसी समस्या पहले देखने को नहीं मिलती थी। अभी बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि सर मेरा ट्रेजरी स्टेटस वगैरह दिखा भी नहीं रहा है और फिर भी मेरा पैसा दिखा रहा है कि हाँ सेंड टू बैंक। अभी मैं बात करूँ तो ये जो पैसा है, हो सकता है कि आपका, बहुत सारे बच्चों की बात करें और भी मैसेज उनका नहीं आया है, तो हो सकता है कि शाम तक या फिर कल तक आपको मैसेज देखने को मिल जाए। जैसे बैंक में भेज जाता है, बैंक पैसा रिसीव करता है, तो यहाँ पे पेमेंट जो पेंडिंग दिखा रहा है, ये पेमेंट आपका सक्सेसफुल करके दिखा देगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का आज के डेट में पैसा भेजा गया है। ये हो सकता है कि आपका 1-2 दिन के अंतराल में जाकर के अपडेट हो जाए। ये जो अगर आपका अप्रूव्ड हो गया है, तो इसके बाद से आप मान सकते हैं कि हाँ आपके पैसे आने के चांसेस जो है वो 100% है कि हाँ आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपका फंड स्टेटस देख लिया गया है, उसके बाद से अप्रूव भी कर दिया गया है एजेंसी के द्वारा। अब ट्रेजरी स्टेटस थोड़ा सा लेट से लगे या फिर यहाँ पे थोड़ा सा लेट से जाकर के अपडेट हो, इससे बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यही था कि हाँ ट्रेजरी स्टेटस लगता था, उसके बाद अब हो सकता है कि पीएफएमएस की वेबसाइट पे थोड़ा सा अपडेट होने में समय लगे, लेकिन आपका पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में भेजा गया है, ये यहाँ पे अपडेट हो गया है। सेंड टू 18 मार्च 2025 को, लगभग 2-2.5 घंटे पहले ही इनका पैसा भेजा गया है। अब जैसे कि आप सभी को मालूम भी है कि 20 और 22 की डेट में आपका पैसा भेजा जाने वाला है। तो मैंने आपको कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हाँ 20 और 22 की जो ऑफिशियल डेट है उसी में भेजा जाएगा। उससे पहले भी आपने देखा होगा 10 तारीख डेट में, 8 तारीख डेट में, 13 तारीख डेट में, उसके बाद भी आप देख सकते हैं 25 मार्च में भी, 28 मार्च में भी, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 31 मार्च तक बच्चों का पैसा वगैरह आएगा। तो जैसे जैसे अप्रूव्ड हुआ होगा और जैसे जैसे वहाँ पे काम वगैरह होता है, जैसे जैसे वहाँ पे सुविधा बनती है, वैसे वैसे आपका पैसा भेजा जाता है। तो जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, एक बार चेक कर लीजिए, और जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, अगर यहाँ पे आपका अप्रूव्ड है तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपका पैसा जल्दी आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल सकता है। 20 या फिर 22 के आसपास ही आपका पैसा वगैरह क्रेडिट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा देखिए, इसके अपग्रेडेशन में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो इसको लेकर भी ज्यादा आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है या फिर एनए दिखा रहा है, यानी कि नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। इसको लेकर भी आपको परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपका अप्रूव्ड हो गया, अप्रूव्ड बाय एजेंसी, उसके बाद से आपको पैसा 100% है कि बैंक में देखने को मिलेगा। अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना समय लग जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाकर के एक बार सॉल्यूशन चेक कर लीजिए कि हाँ आपका भी पैसा कहीं इस तरीके से आपके बैंक अकाउंट में भेज तो नहीं दिया गया है, और यहाँ पे आपका ट्रेजरी स्टेटस हो सकता है कि दिखाई ना रहा हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।